वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। इट्स रोहित सरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं उस समय की जब भारत आज़ाद नया भारत आज़ाद हुआ था। ये बात उस समय की जब भारत नया आज़ाद हुआ था। सारी रियासतों ने जितने राजवाड़े थे सब अपने अलग अलग देशों में या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिलने जा रहे थे। कुछ मिल गए थे, कुछ मिलने वाले थे। उस हिसाब से उस समय 562 रियासतें थी जो इंडिया में मिल रही थी। उनमें से केवल 3 राजवाड़े थे जो कि अपना इंडिपेंडेंट रहने का जिन्होंने फैसला किया, है ना। उसमें से 3 रियासत कौन सी थी? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, है ना। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने फैसला किया कि हम किसी देश का एक्सेशन नहीं झेलेंगे, हम अपना अलग से देश चलाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय के हालात ऐसे थे कि ये चलाना पॉसिबल जहाँ तक था नहीं। लेकिन उस समय इन राजाओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपना देश अलग बनाएंगे, ठीक है। और उस समय इन तीनों में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में सबसे बड़ी रियासत उस समय हैदराबाद की हुआ करती थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हैदराबाद का उस समय खुद का ट्रेन चलती थी, है ना। खुद का तार चलता था। तार पता है जो पोस्ट होते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस, ये सब तो उनका खुद का था, है ना। बहुत बड़ी रियासत थी उस समय। इस रियासत का अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो 82,698 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। मतलब आप बोल लो कि कई जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं उनसे ज़्यादा इसका अकेले का क्षेत्रफल था, है ना। और अगर अपन ये जानेंगे कि उसकी मतलब डेमोग्राफी कैसी थी तो आपको ये लगेगा कि डेमोग्राफी तो उसकी बहुत सही थी। और वहाँ पर 80% हिंदूज थे। हैदराबाद जो निज़ाम का शहर कहलाया जाता था उसमें 80% हिंदूज थे, है ना। तो यहाँ पास और दिक्कत थी क्योंकि वहाँ का राजा चाहता था कि पाकिस्तान में मिले, है ना। लेकिन वहाँ की जनता हिंदूज थी। अगर जन्म संग्रह कराया जाता तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के साथ आके इनको मिलना पड़ता, है ना। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जन्म संग्रह नहीं कराया, है ना। तो अब देखो वहाँ पास कासिम साज़वी के नेतृत्व में रज़ाकार आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे। मतलब जब इंडिया बन चुका था, ये 3 रियासत अपनी अलग थी, तो ये बीच में था हैदराबाद, है ना। तो उस समय यहाँ का एक कट्टरपंथी हुआ करता था कासिम राजवी, उसके नेतृत्व में रज़ाकार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई मतलब अपना हैदराबाद को अलग करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जो निज़ाम था वो टोटली अगेंस्ट था। इन लोग क्या कर रहे थे कि जो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत गंदे काम कर रहे थे कि ट्रेन जो इनके पास होती थी, इनके पास से, है ना, तो उसमें जो हिंदूज होते थे उन पर ये हमला कर देते थे, है ना। और जो आसपास की इनकी रियासतें थी, जो भारत की रियासतें थी आसपास, है ना, उस पर ये हमला करते थे, है ना। उनको परेशान कर रखा था। और जो मेन था इसका जो निज़ाम था, है ना, निज़ाम टोटली अगेंस्ट था कि वो भारत से किसी भी हालत में भारत से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पास वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, नेहरू जी बैठे हुए थे। उनको ऐसा था कि हैदराबाद को इंडिया में मिलना चाहिए तो सही रहेगा। मतलब एक उसमें बोला ना कि ठीक, अपना विचार था उनका ऐसा, है ना। कोई ऐसा उस टाइम को ऐसा नहीं था कि हमको इसमें एक्सेशन करना है, ठीक है। अभी क्या हुआ, माउंटबेटन ने बोला, माउंटबेटन की सलाह थी नेहरू जी को कि हैदराबाद का मुद्दा आप शांति से सुलझाएं। आप चाहते तो उस टाइम एक्सेशन कर देते, सेना हमारे पास बहुत बड़ी थी, इंडिया की सेना उस समय बहुत बड़ी थी। लेकिन बिकॉज माउंटबेटन एक दूरदर्शी भी उनको माना जाता था, तो उन्होंने जो उनका विचार था कि इसकी शांति से इसको सुलझाया जाना चाहिए मुद्दा, तो नेहरू जी उससे परोक्ष रखते थे, उनके विचार से बिल्कुल सहमत होते थे क्योंकि उनकी दूरदर्शिता बहुत सही थी, है ना। लेकिन हैदराबाद की जो हरकतें थी, जो वो स्टेप ले रहा था, वो बहुत गलत बैठ रहा था उस समय इंडिया के हिसाब से, है ना। आपको ये भी पता है हैदराबाद का सोचना था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, है ना। तो इसके लिए हैदराबाद ने एक बार क्या किया कि वो अपने जो पीएम थे कहाँ के, पाकिस्तान के, है ना। तो जिन्ना साहब को इन्होंने भेजा, पत्र लिख के भेजा कि जिन्ना साहब अगर हम
इंडिया में आक्रमण करते हैं तो क्या आप हमारा साथ दोगे युद्ध में? तो एक बुक के हिसाब से ऐसा रोचक किस्सा है कि जिन्ना साहब ने कहा कि हम आप चंद लोगों के लिए अपने पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में नहीं डाल सकते। तो उसके बाद ये ठंडा गए, थोड़े ठंडे हुए कि हाँ चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल ये मौका नहीं था, पर अभी ये नहीं कर सकते, है ना। अब इनका एक ये था कि गोवा भी उस समय इंडिया का पार्ट नहीं था, है ना, और इंडिया को से पुर्तगाल हुआ करता था। अपनी पिछली वीडियो मैंने बताया था पुर्तगाल कब गया, कैसे वो सिस्टम, है ना। अब हैदराबाद के निज़ाम क्या करते, गोवा में एक पोर्ट डेवलप करना चाह रहे थे खुद का, है ना, जिससे वो बाहर देशों से व्यापार कर सकें, ठीक है। लेकिन फिर ये हो नहीं पाया, है ना। इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन क्योंकि इस समय वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, वो उनसे दूरदर्शी तो कोई था नहीं, तो वो समझ गए थे इनकी विचार क्या है, तो उन्होंने ये नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन हैदराबाद कहाँ सुधरने वाला था, उस टाइम माउंटबेटन, है ना, हैदराबाद अपनी हरकतें चालू रखा, लेकिन उस टाइम माउंटबेटन ने, है ना, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनसे कहा कि आप कुछ करो या ना करो, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा वो आपकी मर्जी है ना, लेकिन एटलीस्ट आपको संविधान सभा में पार्ट लेना चाहिए, है ना। तो इनका अहंकार उस समय इतना था कि इन्होंने सीधे उनके मुंह पे बोला कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे संविधान सभा में जाने के लिए, तो हम इन पाकिस्तान में मिलने के लिए सीरियसली सोच सकते हैं, मतलब हम गंभीरता से विचार करेंगे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, है ना। हम बोले ठीक है। तो इनकी तैयारी चल रही थी, ये मतलब ऐसा रुके नहीं, इनकी तैयारी चल रही थी कि हमको किसी तरह इंडिया से फाइट करनी है और अपना अलग वो देश बनाना या पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। तो ये क्या करते, इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए थे हथियार। अब क्या इनको हथियार चाहिए थे, है ना, कि हवा में तो लड़ेंगे नहीं कि हवा में लेके लाठी लड़ रहे हैं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब क्या उनको हथियार चाहिए था। अब हथियार इंडिया के सामने लाना तो पॉसिबल था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक बहुत विश्वसनीय, इनका एक विश्वसनीय पात्र हुआ करता था, इसको इन्होंने भेजा कि आप डील करके आओ हथियारों की, है ना। तो ये गए डील करने हथियार की यूरोप में, है ना। यूरोप में गए तो एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि जो बंदा डील करने गया था, है ना, वो लंदन में माउंटबेटन से टकरा गया किसी एक होटल में, है ना। तो माउंटबेटन ने पहचाना, तो माउंटबेटन ने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तो उन्होंने बहाना बनाया कि मैं अपनी आंखों का इलाज करने आया हूँ। तो माउंटबेटन समझदार तो थे, वो समझ गए क्या करने आए हैं, है ना। तो उन्होंने इनको आंख मारी और चले गए हंसते हुए। अब क्या हुआ कि इनका बात कहीं बन नहीं रही थी यूरोप में, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक विक्रेता हुआ करता था, है ना, सिडनी कॉटन करके एक कंपनी थी, उससे इसका वो वायदा हुआ कि ये हथियार सप्लाई करेंगे हैदराबाद को, ठीक है। अब ये वापस आ गया हैदराबाद, सब डील विल कंफर्म कर दी, है ना। अब सब कुछ हो गया, डील कंफर्म हो गई। अब क्या हुआ कि जब वो हथियार आने वाले थे, तो हमारे भाई साहब वल्लभ भाई पटेल साहब को पता चल गया कि किन जहाज़ों से ये हथियार आ रहे हैं। तो उन्होंने उसे प्रतिबंध लगा दिया कि आप हमारे देश के ऊपर से उड़ ही नहीं सकते हो, ख़त्म। तो इनका हथियार लेने का सपना वहीं ख़त्म हो गया, है ना, सपने टूट गए इनके सारे। अब क्या हुआ कि जब ऐसे बातें चल रही थी कि हथियार ला रहे, मतलब इनकी मनसा क्लियर हो चुकी थी उस समय तक कि ये कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। तो अब क्या वल्लभ भाई पटेल को थोड़ी सी चिंता हुई इसके बारे में, है ना। अब ये क्या आंदोलन कर रहे थे, लोग पे अत्याचार भी कर रहे थे, तो अब देश में आक्रोश बढ़ रहा था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इंडिया गवर्नमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा लचीलापन अपना रही है ना। इनके ऊपर जो इनकी जो हरकतें हैं, है ना, जो कि ये इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो इस पर इनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन ये पता नहीं किस दबाव में ये एक्शन नहीं ले रही। लेकिन जब आक्रोश बढ़ा तो बात आगे चली कि हम एक्सेशन करेंगे, है ना। 3 बार एक्सेशन करने की बात हो ओवरऑल 3 बार हो रही थी, है ना, लेकिन होते तो रह जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये सब बात सामने आई तो एक प्रस्ताव भेजा गया निज़ाम्स को कि हम एक काम करते हैं कि आप अपना देश अलग, आप अपना राज्य अलग बनाओ, ठीक है, आप अपने कानून लगाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आपका संचार, है ना, आपकी जो भी विदेश नीति है वो सब हम तय करेंगे, है ना।
लेकिन अब क्या हुआ कि निज़ाम बिल्कुल अगेंस्ट, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमको अपना सब अलग चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे। ठीक है, जब बात ऐसी हुई, क्योंकि ना उस समय बहुत ज़्यादा राजनीतिक संकट भी था, अगर डायरेक्ट एक्सेशन कर देते तो ये बहुत बड़ी चांसेस थे कि पाकिस्तान इनकी हेल्प करता, है ना। उस समय युद्ध की स्थिति में भारत था नहीं, है ना, और मीनवाइल पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन फिर भी हम दूरदृष्टि सोच के चलना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे देश का भविष्य उस समय, नया नया देश बना तो भविष्य सोचना था। तो अब क्या हुआ कि जो हमारे उस टाइम के जनरल थे, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल थे, है ना, SK सिन्हा, और जनरल थे अपने करियप्पा साहब, है ना, ये दोनों कश्मीर में थे। तो अब क्या हुआ कि इनको सडन बुलावा आया, कॉल आया कि इनको हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब ने तुरंत इमरजेंसी में बुलाया है मीटिंग के लिए। तो अब ये दोनों मीटिंग में गए, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो थे अपने SK सिन्हा, वो बाहर खड़े हुए थे, है ना, और करियप्पा साहब को वल्लभ भाई पटेल ने अंदर बुलाया। मीटिंग 5 मिनट चली, केवल 5 मिनट मीटिंग चली, और उसमें वल्लभ भाई पटेल ने केवल एक क्वेश्चन पूछा करियप्पा साहब से, और उन्होंने एक शब्द में आंसर दिया और मीटिंग खत्म हो गई, है ना। अब वो क्वेश्चन ही बहुत रोचक है। उन्होंने प्रश्न किया करियप्पा साहब से कि अगर पाकिस्तान इंटरफेयर करता है हैदराबाद में किसी भी तरह सारे तरीक़ों से, तो क्या हम उसे निपटने के लिए सक्षम हैं? एक शब्द था, एक क्वेश्चन था, है ना। करियप्पा साहब ने एक शब्द में आंसर दिया, जी हाँ बिल्कुल, और मीटिंग ख़त्म, है ना। मीटिंग ख़त्म, करियप्पा साहब वापस चल के मिले SK सिन्हा साहब से, है ना। अब क्या हुआ कि जब बात चली आगे कि हमको अब एक्सेशन करना पड़ेगा, तो अब क्या हुआ कि मीटिंग हुई, मीटिंग में क्लियर हो कि हम अपनी सेना भेजेंगे वहाँ, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि राजगोपालचारी थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, है ना, और उनके और निज़ाम ने एक पर्सनल उनसे रिक्वेस्ट करी, ठीक है, एक उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि आप ये रोक दो, मतलब आप एक्सेशन की जो आप सैनिक कार्रवाई करना चाह रहे हो आप उसको रोक दो, ठीक है। तो जब विचार हुआ, नेहरू जी और अपने जो उस टाइम के रक्षा मंत्री थे, है ना, उनका विचार हुआ, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम एक्सेशन वापस लेते हैं, अपन नहीं करेंगे, अपन सेना नहीं भेजेंगे, है ना। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल पक्ष में थे कि इनको हमको एक्सेशन जल्दी करना चाहिए, लेकिन नेहरू जी सोच रहे थे कि अगर हमने किया तो कहीं पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो अमेरिका भी उस समय अगेंस्ट में ही था इंडिया के, तो अगर अमेरिका को स्टेप ले तो हम क्या करेंगे, है ना। तो लेकिन वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल क्लियर था, अपन क्लियर है कि अपने वो करना है। तो जब ये ऊपर गया कि रोकना है, तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला भाई साहब अब नहीं हो सकता, अब एंट्री कर गई है, अब हमारी सेना हैदराबाद में एंट्री कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अब क्या हुआ, 3 दिन तक चला, 3 दिन तक वॉर चली, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, है ना। उस समय जो पाकिस्तान का डर था वो सही भी था। फिर पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई तुरंत। तो वहाँ के जो उस टाइम के PM थे, क्या नाम था उनका, लियाकत अली खान, है ना। तो लियाकत अली खान ने बोला, एक मीटिंग बुलाई कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम हैदराबाद की हेल्प कर सकते हैं, सैन्य सहायता दे सकते हैं। तो उनके जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो उन्होंने बोला चलो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या कि हम दिल्ली में बम गिरा दें, तो हम कुछ तो नुकसान करें भारत का, हमारा तो तब बनता है। तो जो उनके जनरल हुआ करते थे उस टाइम पे, ग्रुप कैप्टन अलवर्दी हुआ करते थे, तो अलवर्दी जी ने बोला कि हाँ हम कर तो तक बम तो गिरा सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 4 बम वर्षक हैं अभी, 4 में से 2 खराब हैं, 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से हम 1 को भेज सकते हैं, ठीक है। अब वो 1 जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो अगर आप ऐसा रिस्क ले सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं, अपन ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि क्या भरोसा कि भारत ने पाकिस्तान में आक्रमण कर दिया, फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ख़त्म, जान दो जा रहा, अपन को अपना नुकसान नहीं करना है। तो पाकिस्तान तो आया नहीं। अब क्या हुआ कि जो मिशन पोलो, इसको मिशन पोलो नाम दिया गया था। पोलो नाम देने का बहुत रोचक किस्सा है, क्योंकि जो हैदराबाद था वो बहुत बड़ा था, है ना, और वहाँ सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान हुआ करते थे उस टाइम पे, 17 पोलो के मैदान हुआ करते थे, है ना, इसलिए उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, है ना। तो ऑपरेशन पोलो 3 दिन तक चला, है ना, और उसके बाद 17 सितंबर 1948 को
17 सितंबर 1948 को हैदराबाद इंडिया का ऐसा पार्ट बन गया, है ना। इंडिया ने युद्ध जीत लिया, है ना, हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ, हैदराबाद की सेना का ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया में 57 सैनिक शायद शहीद हुए थे उस समय पे, है ना। तो इस प्रकार से हैदराबाद जो कि अपना अलग देश बनाना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, उसको अंततः इंडिया में मिलना पड़ा। और ये हो पाया वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से, है ना। नेहरू जी की राजनीतिक जो उनकी सोच थी, है ना, और वल्लभ भाई पटेल जो दूरदर्शिता थी और जो उनका एक क्या बोलते हैं उसको कि बिना डरे काम करने की जो क्षमता थी, उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज ये एक कैंसर था इंडिया के पेट में उस समय में। वल्लभ भाई पटेल ने एक बार ये भी बोला था कि हैदराबाद हमारे देश में एक पेट का कैंसर बन के बैठा हुआ है ना, उस कैंसर को हटाना जरूरी है, उस कैंसर के इलाज करना बहुत ज़रूरी है, न तो ये बहुत नुकसान करेगा। और सही समय पे उसका इलाज कर दिया पटेल साहब ने। सो ये सारी बातें थी, कैसे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, है ना। अगर अच्छी लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।